मैंने भी अपनी कंटेंट राइटिंग की जर्नी एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट की थी। बहुत टाइम तक मैंने एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर वर्क किया बिफोर आई को फाउंडेड अ कंटेंट राइटिंग एजेंसी। दो आई टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर, स्टिल कंटेंट राइटिंग का जो ये टॉपिक है ये मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। आई स्टिल राइट फॉर माई सेल्फ एंड एनीवेज जो मेरी वर्क फील्ड है वो भी यही है। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो कौन से 7 मिथ्स हैं जो कंटेंट राइटिंग के प्रोफेशन में आज भी प्रिवेल कर रहे हैं। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। वेलकम बैक टू सुएसिव लैब, जहां हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो हेल्प करते हैं बिजनेस ओनर्स, कंटेंटप्रेन्योर्स एंड फ्रीलांसर्स लाइक यू टू ग्रो इन द डिजिटल वर्ल्ड। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, जल्दी से इस टॉपिक को शुरू करते हैं एंड बात करते हैं उन मिथ्स पे जो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आज भी कॉमन है। फर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। आज भी मैं जब लोगों से बात करता हूँ कंटेंट राइटिंग के बारे में तो या तो उनको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है या फिर उनका जो कंटेंट राइटिंग का स्कोप है समझने का वो ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड वेबसाइट कंटेंट तक ही सीमित होता है। बट दिस इजंट द केस एंड ऑनेस्टली मेरे को इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं लगती है, क्योंकि मोस्टली जब कंटेंट राइटिंग के बारे में बात हो रही होती है तो ज़्यादातर लोग ब्लॉग्स, आर्टिकल या वेबसाइट कंटेंट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन कंटेंट राइटिंग एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसमें ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड वेबसाइट कंटेंट के अलावा भी बहुत तरह के कंटेंट आते हैं, जैसे कि वीडियो स्क्रिप्ट हो गई, माइक्रो ब्लॉगिंग हो गई ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, केस स्टडीज हो गए, ईमेल न्यूज़लेटर्स हो गए, और भी बहुत तरह के कंटेंट इस कंटेंट राइटिंग अम्ब्रेला वर्ड के अंडर आ सकते हैं। सो आप भी अगर कंटेंट राइटिंग को ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड वेबसाइट कंटेंट तक ही समझते हैं देन आज से, बल्कि अभी से, यू नीड टू वाइडन योर स्कोप। देयर इज अ लॉट टू डू, सो स्टार्ट फाइंडिंग एरियाज वेयर यू कैन वर्क एज अ कंटेंट राइटर। ये जो सेकंड मिथ है ये तो अपने आप में लोगों की गजब की फॉलोइंग लेके चलता है। बेसिकली यहाँ पे 2 मिथ हैं। फर्स्ट इज कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकती है, एंड सेकेंड, अगर आपकी किसी भी लैंग्वेज पे कमांड है देन यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर। बट ऑनेस्टली ये सिर्फ मिथ है और कुछ नहीं, और ये दोनों मिथ ऐसे हैं जो आपका करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म कर सकते हैं। पहले फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं, दैट कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करेंगे वो कंटेंट राइटिंग ही कहलाएगी। इट कैन बी इन फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में हो वो कंटेंट राइटिंग ही है। एंड इन सब कंटेंट का अपना एक अलग यूजर बेस होता है। ग्रेट एग्जांपल्स आर nishamadulika.com जो एक हिंदी फूड ब्लॉग है, एंड सेकंड इज दैनिक भास्कर ऐप जो एक हिंदी न्यूज़पेपर ऐप है। सिर्फ यही 2 नाम कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं इंग्लिश के अलावा, देयर आर वेरियस वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया पेजेस जो रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश के अलावा कंटेंट क्रिएट करते हैं। एंड इन सब के पीछे कोई एक कंटेंट राइटर है जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है। आई एक्सेप्ट कि इंग्लिश कंटेंट राइटिंग में डिमांड ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनल कंटेंट की डिमांड नहीं है या फिर रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग नहीं हो सकती है। एंड नाउ द सेकंड मिथ, कि अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, चाहे वो फिर इंग्लिश हो या फिर कोई और लैंग्वेज, देन यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर। ऐसा नहीं होता है। लेट मी क्लियर दैट एंड रिपीट माई सेल्फ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज पे कमांड होने से कोई अच्छा कंटेंट राइटर नहीं बनता है। टू बी अ गुड कंटेंट राइटर लैंग्वेज पे कमांड होने के अलावा और बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, लाइक रिसर्च। इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था जो सुएसिव लैब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने बात की थी वो कौन सी स्किल्स हैं जो एक अच्छे कंटेंट राइटर में होनी चाहिए। अगर आप उन सारी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, हाई पेइंग कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, तो ये है लिंक, आप जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड, देयर इज अ सीक्रेट रेसिपी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक के बाद एक कोर्सेज लेते जाते हैं एंड ट्राई करते हैं फाइंड करने की ऐसी कोई रेसिपी जो या तो उनको ओवरनाइट या फिर बहुत शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बना दे। सॉरी, बट अगर आप भी ऐसे किसी फॉर्मूले की तलाश में हैं देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज इट्स अ मिथ कि कोई भी कंटेंट राइटर या फिर कोई भी गुरु आपको एक ऐसी रेसिपी दे देगा जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देगी। कोई भी पर्सन आपको टिप्स दे सकता है, वो बातें बता सकता है जो आपकी स्किल्स को, आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, एंड एक सिस्टम दे सकता है जो शायद आपको ग्रो करने में हेल्प करे। लेकिन एक्चुअल ग्रोथ आपको तभी मिलती है व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू वर्क, जब आप फाइंड कर लेते हैं कि आपके लिए सही क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं,
एंड उस पर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, देन द रियल मैजिक हैपन्स. सो अगर आप भी कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी फाइंड करने में लगे हैं तो स्टॉप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ. क्योंकि हर राइटर अलग होता है, हर कंटेंट टाइप की रिक्वायरमेंट अलग होती है एंड हर निश आपसे कुछ अलग डिमांड करती है. नेक्स्ट इज द मोस्ट हैपनिंग मिथ. जब भी कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर लोग सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो फर्स्ट इमेज आती है वो आती है रिमोट वर्क सेटअप की, मतलब कि ट्रैवल प्लस वर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. ये बहुत सारे लोगों की रियलिटी है एंड ये आपकी भी हो सकती है. लेकिन ये एक मिथ है कि सारे कंटेंट राइटर्स ऐसे ही वर्क करते हैं. बहुत सारे कंटेंट राइटर्स फुल टाइम इन ऑफिस भी वर्क करते हैं एंड बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर्स जो रिमोट में वर्क करते हैं वो बहुत सालों तक कंटेंट राइटिंग करते हैं, अपनी स्किल्स को शार्पन करते हैं इससे पहले कि वो उस लेवल की फ्रीडम एंड पे एंजॉय कर पाएं. सो कंटेंट राइटिंग कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड एंड किसी भी और फील्ड की तरह यहाँ भी सबको उतना ही वर्क करना पड़ता है जितना किसी और फील्ड में करना पड़ता है. हाउएवर कंटेंट राइटिंग की डिमांड अभी बढ़ रही है एंड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है. सो कीप वर्किंग बट कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक. अनदर मिथ जिसने बहुत सारे अच्छे कंटेंट राइटर्स की सक्सेस को कर्व कर दिया, लुकिंग रिजेक्शन इन अ नैरो माइंडेड वे. ऐसा समझना जैसे रिजेक्शन का उनसे कोई पर्सनल कनेक्शन हो. सो किसी ने बस इतना कह दिया कि आपका लिखा हुआ कंटेंट अच्छा नहीं है एंड दे आर लाइक मैं तो अच्छा कंटेंट राइटर हूँ ही नहीं, मैं तो कंटेंट राइटिंग के लिए बना ही नहीं हूँ. सेल्फ डाउट, इरिटेशन एंड क्विटिंग. बट दिस इज अ मिथ दैट रिजेक्शन हैज ऑलवेज समथिंग टू डू विथ यू. ऐसा ज़रूरी नहीं है. हो सकता है आप गलत क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं जिसे कंटेंट के बारे में सब कुछ पता नहीं है, वो कंटेंट को अच्छे से समझता नहीं है बट इज स्टिल जजिंग यू. हो सकता है आप कंटेंट में राइटिंग पार्ट पे अच्छे हो बट अदर स्किल्स लाइक लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन आपकी वीक हो सकता है कि ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस हो, या मे बी आपका क्लाइंट जो है वो सही मेट्रिक्स नहीं चुन पा रहा है जिसकी वजह से वो गलत मैट्रिक्स यूज करके कंटेंट की सक्सेस को मेजर कर रहा है एंड आप पे ब्लेम डाल रहा है. सो अगर कोई कह रहा है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं हैं. इस मिथ को ब्रेक कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस के होराइजन को ब्रॉडन कीजिए और हमेशा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ट्राई कीजिए कि आपके कंटेंट में आप फाइंड कर पाएं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड उसको करंट सिनेरियो के हिसाब से सही कैसे किया जा सकता है. सिक्स्थ मिथ इज लिमिटेड सोर्सेज टू मेक मनी. जी हाँ, ये मिथ अभी भी एग्जिस्ट करता है. वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल, सोशल मीडिया बस. बट दिस इजंट द रियलिटी. जब बात कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन की आती है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. और जब मैं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मतलब इतने ऑप्शन है आपके पास कि शायद आप सारे सेगमेंट में वर्क भी ना कर पाएँ. वो कौन से ऑप्शन हैं वो बात करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में. तो इस मिथ को अभी के लिए ब्रेक कर दीजिए और सुएसिव लैब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो सारे ऑप्शंस आप पता लगा पाएं. 7th, SEO इज नॉट माई गेम. ये एक और किलर मिथ है. जब बात कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन की आती है और उसमें SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट की आती है तो एक राइटर को और SEO प्रोफेशनल को साथ में वर्क करना होता है एंड एक अच्छे कंटेंट राइटर को ऑन पेज SEO के बेसिक्स ज़रूर पता होना चाहिए. अगर ऑन पेज SEO की जो स्ट्रैटेजी है उसको कंटेंट में इनकॉर्पोरेट करना है एंड अगर ऑन पेज SEO के जो एफर्ट्स हैं उससे रिजल्ट्स चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है. सो ये हैं कुछ मिथ्स जो कंटेंट राइटिंग प्रोफेशन में काफ़ी कॉमन है एंड जिन्हें आपको ब्रेक करना है अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनना है एंड अच्छी इनकम अर्न करना है तो. सो स्टार्ट नाउ. जितने भी मिथ्स आपने अभी तक ब्रेक नहीं किए हैं उनको एक एक करके ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए. वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.